अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं भूख की कमी के हवाले से। एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी कि भूख बहुत कम लगती है या खाना खाने को दिल नहीं करता और मतलब बड़ी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, कुछ अरसा ये बीमारी रह जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नुस्खा मतलब आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए, एक वीडियो भी बना दी जाए ताकि तमाम लोग जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। और थोड़ी सी अलामात के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या अलामत होती हैं और थोड़े से असबाब के बारे में बात करेंगे कि क्यों हो जाता है, मतलब ये भूख की कमी क्यों हो जाती है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि मैदा की ख़राबी की वजह से ये मसला देखने में आ जाता है या फिर हम सकील ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसको रोगनी अशिया कह लें, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, जिसमें समोसे, पकोड़े और ये आजकल फिंगर चिप्स जैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, या फिर बाज़ार में ये पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये जो चीज़ें हैं, इनके इस्तेमाल से होता क्या है कि वक्ती तौर पर तो आपको बहुत मज़ेदार लग रही होती है, लेकिन आपके मैदे का बेड़ा गर्क हो रहा होता है। और कुछ अर्सा के जो रेगुलर लोग इस्तेमाल करते हैं उनके बाद उन्हें इतना स्टोमिक का मसला आ जाता है कि वो बेचारे फिर उस मज़े के चक्कर में अपनी रोटी से भी मतलब हाथ धो बैठते हैं, उन्हें नहीं दिल नहीं करता खाने को, खाते हैं तो हज़म नहीं होती। ये तमाम मसाइल जो हैं ये देखने में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि मैदा के अंदर अगर नमकीन मादा जो होता है वो ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से भूख लगना कम हो जाती है। इसके अलावा बुखार में ऐसा देखने में आ जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनको बुखार कुछ रेगुलर रह जाता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा बुखार डेली वाइज रह जाता है, तो उनमें भी ये मसला देखने में आ जाता है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। या फिर मैदा और जिगर के अमराज हैं मुख्तलिफ, जिगर की कमज़ोरी है या जिगर ज़ईफ़ हो जाता है, उस वजह से भी भूख की कमी देखने में आ जाती है। या फिर वो लोग जो तम्बाकू नोशी करते हैं, मतलब सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, अफ्यून वगैरह खाते हैं या शराब पीते हैं या कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम चीज़ों में भी भूख की कमी जो है वो देखने में आ जाती है। इसके अलावा कब्ज़ की अगर हम बात कर लें कि कब्ज़ हो तब भी ये मसला देखने में आ जाता है। या फिर ऐसे लोग जो धूप में काम करते हैं, जिनका वर्क धूप में होता है, जैसे गर्मी है तो कोई भाई ऐसे होते हैं हमारे जो बाइक पे जिनका वर्क होता है, सेल मैनिंग का काम है, तो वो फिरते हैं सारा दिन बाइक्स पे, तो उस वजह से भी उनको ये मसला देखने में आ जाता है। अब इसकी अगर ये मतलब जो मैंने आपको बताए हैं ये असबाब थे। अब हम बात करते हैं इसकी अलामत की कि इसमें क्या क्या अलामत ज़ाहिर होती है। अब इसमें क्या होता है कि डकारें आती हैं और पानी की बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होती है। अब जब पानी पीते हैं तो भूख ख़त्म हो जाती है, प्यास की इतनी शिद्दत हो जाती है। इसके अलावा खाली पेट मैदा में जलन और एक अजीब सा फीलिंग होती है कि जैसे भूख लगी होती है लेकिन मैदा फुल होता है और कुछ खाने को दिल नहीं करता, और ऐसा महसूस होता है जैसे पेट में आग सी लगी हुई है, हीट हो जाती है। इसके अलावा फिर होता ही है कि जब भूख लगती है तो दिल करता नहीं है खाने को, और फिर मतली और कै जो है वो शुरू हो जाती है, मतलब दिल उबकाइयाँ सी आती हैं और बड़ा जो है इश्यूज़ वगैरह ये देखने में आ जाते हैं। ये अलामात थी। अब हम आपको लिए चलेंगे अपने नुस्खा की तरफ। बहुत सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं और आपके शायद किचन में भी मौजूद हों, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाला हूँ और आप लोगों ने वो इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह बहुत मुफीद आप लोगों के लिए वो साबित होगा। तो आपको नुस्खा की तरफ ही लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा पुदीना खुश्क। आप बाज़ार से ताज़ा पुदीना ले लें। अगर देसी पुदीना आपको मिल जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि बाज़ार से जो पुदीना मिलता है ये हाइब्रिड होता है, जो कि आजकल हर सब्ज़ी को ही हाइब्रिड किया जा रहा है। लेकिन देसी पुदीना अगर आपको ताज़ा मिल जाए कहीं से तो उसे आप लेके छाँव में, मतलब उसकी पत्तियां काट के उसको फैला दें। तकरीबन 5-7 दिन के अंदर अंदर वो खुश्क हो जाता है और वो पीसने के आपके काबिल हो जाएगा। तो अगर आपको वो मुयस्सर हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको बाज़ार से लेना पंसारी से तो वो भी मतलब काबिल इस्तेमाल है और रिज़ल्ट भी उसका आता है, लेकिन जो देसी का रिज़ल्ट आएगा वो उसका नहीं आएगा। तो बहरहाल आपको जो भी मिले 50 ग्राम आप लोगों ने ले लेना है। ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ जाएगा, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। पुदीना खुश्क जो है वो हमें चाहिए होगा 50 ग्राम। और नंबर 2 पे जो चीज़ है वो मिर्च स्याह है, वो भी आपके किचन में मौजूद होती है, काली मिर्च, फिलफिल स्याह भी कहते हैं जिसे। ये हमें चाहिए होगी 25 ग्राम। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर चीज़ है वो आपके हर खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है जिसको हम नमक कहते हैं। नमक खुर्दनी जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये आपको चाहिए होगा 25 ग्राम। मतलब 3 चीज़ें हो गई, पुदीना 50 ग्राम,
और उसके बाद काली मिर्च जो है 25 ग्राम, और उसके बाद जो नमक है वो भी हमें चाहिए होगा 25 ग्राम। अब आपने इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक कर लेना, पाउडर कर लेना इनका, ये आपका सफ़ूफ जो है वो तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी मिकदार खुराक की कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दिन में 3 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। खाना खाइए, अगर आपको भूख कम लग रही है, आधी रोटी खाई है आपने या उससे भी कम आपको भूख लग रही है तो खाना ज़रूर खाइए, लेकिन उसके बाद आपने 1 ग्राम ये सफ़ूफ लेना है कि चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा तकरीबन बनता है। तो 1 ग्राम आपने सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, खाना खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। और आप हैरान हो जाएंगे कि आप एक दिन इसको रेगुलर यूज़ करेंगे 3 टाइम, तो अगले दिन आप देखिएगा कि आपकी भूख में किस कदर इजाफा हुआ है और आपको खाना कितना अच्छा हजम हुआ है और आपकी तबीयत में ताजगी और फरहत मतलब कितनी आ गई है। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। सिंपल ना लीजिएगा, बहुत चीज़ें ज़रूर सिंपल हैं लेकिन नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।